नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में और स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर और हेरिटेज। अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा न्यू लेक्चर होने वाला है जिसका नाम भारत के प्रमुख मेले। भारत के प्रमुख मेले। दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हो तो मेले से एक या दो क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। तो अब समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आसाम में कौन कौन से मेले आपके लगते हैं। असम असम में आपके दो मेले बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला, और सेकंड है आपका जॉन बील मेला, जॉन बील मेला। इसमें आपका अंबुबाची मेला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ना जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो याद रख लेना भाई, अंबुबाची मेला जो है ये आसाम का मेला है, नॉर्थ ईस्ट का मेला है भाई। ठीक है। सेकंड बात करेंगे बिहार की कि बिहार में कौन कौन से मेले आपके लगते हैं। सबसे पहले आपका पितृपक्ष मेला, पितृपक्ष मेला। सेकंड है आपका सोनपुर पशु मेला। सोनपुर पशु मेला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मैं आपको बता दूं कि सोनपुर पशु मेलों को हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं। क्या नाम है? हरिहर क्षेत्र मेला, हरिहर क्षेत्र मेला। आपको पता है कि सोनपुर पशु मेला है तो इसमें कौन-कौन से पशुओं का मेला लगता है? तो इसमें हाथी और घोड़ों का मेला है ये। इसमें हाथी और घोड़े बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि हाथियों पर प्रतिबंध है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो सोनपुर का पशु मेला है, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। कहाँ का? पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। कहाँ लगता है? तो बिहार में लगता है। और इसी मेले को क्या कहते हैं? हरिहर, हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं इसी मेले को। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह मेला लगता है। नेक्स्ट बात करेंगे वैशाली मेला, वैशाली मेला। नेक्स्ट राजगीर मलमास मेला, राजगीर मलमास मेला। नेक्स्ट आपका बौंसी या बांका मेला। और सबसे लास्ट में आपका सिमरिया कल्पवास मेला। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि बिहार में ज्यादातर मेले उनके क्या है, जिलों के आधार पर लग रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि बिहार में ही एक जिला है आपका चंपारण। एक मेला लगता है कि चंपारण मेला, चंपारण मेला। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चंपारण मेला कहाँ लगता है। तो आपको एक बता देना कि चंपारण मेला पहली बात तो बिहार में नहीं लगता है। बेशक बिहार का एक जिला है चंपारण। अब चंपारण लगता कहाँ है? तो चंपारण लगता है आपका छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में भी रायपुर उसकी राजधानी है, जो कि रायपुर में लगता है। और वहीं ये एक प्रकार से वैष्णव धर्म का मेला है। ठीक है भाई। मैंने आपको बताया कि चंपारण जो है वो बिहार का एक जनपद है। लेकिन अगर चंपारण मेले के नाम से क्वेश्चन आ गया कि चंपारण मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है, तो आपको आंसर लगा देना है कि चंपारण मेला आपका छत्तीसगढ़ में लगता है। छत्तीसगढ़ में कहा आपका? तो रायपुर में। अब छत्तीसगढ़ के कौन कौन से मेले हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला आपका शंकर जी का मेला, शंकर जी का मेला। नेक्स्ट आपका बस्तर का मेला। नेक्स्ट आपका राजिम माघी पुन्नी मेला, इंपॉर्टेंट है भाई। राजिम 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 माघी पुन्नी मेला। और इसी मेले को छत्तीसगढ़ का कुंभ मेला भी कहते हैं भाई। इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट आपका माँ माँ बलमेश्वरी मेला, माँ बमलेश्वरी मेला। ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात की कि गुजरात में कौन कौन से आपके मेले लगते हैं। सबसे पहला आपका भवनाथ महादेव मेला, भवनाथ महादेव मेला। थोड़ा-सा बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि भवनाथ आपने देखे होंगे स्टॉल लगे होते हैं भाई। भवनाथ के काजू शेक, भवनाथ के आपके बादाम शेक। और बच्चों को लगता है कि भवनाथ ये बेशक राजस्थान के हैं भाई। आपको पता है कि जितने भवनाथ हैं, ज़्यादातर राजस्थान के हैं। लेकिन भवनाथ को देख के अगर भवनाथ मेला आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, तो आप उसको देख के राजस्थान टिक मत कर देना। इसलिए थोड़ा-सा मैं आपको बता रहा हूँ कि भवनाथ महादेव मेला जो है कहाँ लगता है? तो गुजरात में लगता है भाई। नेक्स्ट आपका माधवपुर मेला, माधवपुर मेला। नेक्स्ट आपका चित्र विचित्र मेला, चित्र विचित्र मेला इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट आपका सामलाजी मेला, सामलाजी मेला, जिसे कार्तिक पूर्णिमा मेले के नाम से भी जाना जाता है। ऊपर बात करते हैं भाई थोड़ा सा जो है। अब देखते हैं कर्नाटक के कौन कौन से मेले। कर्नाटक सबसे पहला आपका बनशंकरी मेला, बनशंकरी मेला। नेक्स्ट आपका श्री सिद्धलिंगम्पा मेला, श्री सिद्धलिंगम्पा मेला। नेक्स्ट आपका येलमप्पा मेला, येल येल मप्पा मेला। नेक्स्ट आपका जो है इसी येल मप्पा मेला। और नेक्स्ट आपका गोदाची मेला, गोदाची मेला। और गोदाची मेले को ही श्री वीरभद्र के सम्मान में इस मेले को लगाया जाता है। किसको भाई? गोदाची मेले को। नेक्स्ट बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से आपके मेले लगते हैं। देखो, मध्य प्रदेश सबसे पहला आपका सिंहस्थ मेला, सिंहस्थ मेला, जिसे कुंभ मेले के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका धामोनी उर्स मेला,
धामोनी उर्स मेला, नेक्स्ट आपका गोटमार मेला, गोटमार मेला, नेक्स्ट आपका हीरा भूमिया का मेला, हीरा भूमिया का मेला, नेक्स्ट आपका देवी जागेश्वरी मेला, देवी जागेश्वरी मेला, नेक्स्ट आपका महामृत्युंजय का मेला, इंपॉर्टेंट है भाई, महामृत्युंजय का मेला, नेक्स्ट आपका बर्मन का मेला, बर्मन का मेला, नेक्स्ट आपका कान्हा या कान्हा बाबा का मेला जो कि होशंगाबाद में लगता है। नेक्स्ट आपका जो है बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स, जिसे जो कि नीमच में लगता है, बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स। आपको पता है कि उर्स में जो है मुस्लिम संप्रदाय का एक त्योहार होता है, जैसे उर्स ज्यादातर उत्तर प्रदेश में देखें तो बरेली क्षेत्र में लगता है भाई। नेक्स्ट आपका मठ घोगरा का मेला, मठ मठ घोगरा का मेला जिसे शिवानी मेले के नाम से भी या शिवनी मेले के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपका ग्वालियर व्यापार मेला। ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करेंगे राजस्थान के, क्योंकि राजस्थान के मेले बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहला आपका पुष्कर मेला, पुष्कर मेला। तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो आपको पता है कि एक प्रकार से ये पशु मेला होता है पुष्कर, और इसमें ज्यादातर आप देखोगे कि ऊंट मेला, इसे ऊंट मेले के नाम से भी जाना जाता है, ऊंट मेले के नाम से भी। और पुष्कर है कहाँ आपका, ये पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है आपका अजमेर क्षेत्र में, अजमेर। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई। और आपको पता है कि ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर भी कहाँ भाई, पुष्कर में ही है। नेक्स्ट आपका महावीर जी मेला। ठीक है। नेक्स्ट आपका उर्स मेला, नेक्स्ट आपका नागौर पशु मेला, नागौर पशु मेला। नेक्स्ट आपका वेणेश्वर मेला, भाई नागौर पशु मेला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट आपका वेणेश्वर मेला, जिसे आपका डूंगरपुर मेले के नाम से भी जानते हैं, हालांकि ये डूंगरपुर क्षेत्र में ही लगता है। नेक्स्ट आपका केला देवी मेला, जिसे ये केला गांव में लगता है राजस्थान में। नेक्स्ट आपका मल्लीनाथ पशु मेला जो कि तिलवाड़ा में लगता है। नेक्स्ट आपका गोमती सागर पशु मेला, ये आपका झालावाड़ में लगता है। देखो गोमती सागर पशु मेले से कंफ्यूज मत हो जाना कभी, आप इसका आंसर उत्तर प्रदेश लखनऊ लगा दो भाई। कहाँ लगता है, तो गोमती सागर पशु मेला आपका राजस्थान में लगता है भाई। नेक्स्ट आपका झालावाड़ पशु मेला। ठीक है भाई, झालावाड़ पशु मेला। अब बात करते हैं तमिलनाडु की, कि तमिलनाडु में कौन कौन से मेले लगते हैं। तो सबसे पहला आपका तिरुवन्नामलाई का पशु मेला। ठीक है भाई। त्रिपुरा में कौन कौन से मेले लगते हैं त्रिपुरा में, तो सबसे पहला आपका पौष संक्रांति मेला, या जिसे तीर्थमुख मेले के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करेंगे हम कि हरियाणा में कौन कौन से मेले लगते हैं, कि हरियाणा के मेले आजकल आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहला आपका सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पर आपको पता है कि जब सूरजकुंड का अंतरराष्ट्रीय मेला लगता है, तो सभी संप्रदाय या सभी जातियां अपना अपना कल्चर दिखाने के लिए वहां जाते हैं। ज्यादातर आपने देखा हुआ है कि गुर्जर संस्कृति के लोग वहां पर जाते रहते हैं। कौन सा मेला है, तो आपका सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला है, और कहाँ लगता है, ये हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगता है। नेक्स्ट आपका मसानी मेला, मसानी मेला। नेक्स्ट आपका कपाल मोचन मेला, जिसे गोपाल मोचन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपका चैत्र चौदस मेला, चैत्र चौदस मेला। नेक्स्ट आपका मनसा देवी मेला। ठीक है। नेक्स्ट आपका बलदेव छठ मेला। देखो बलदेव छठ मेला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए बहुत ज्यादा। ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से मेले हैं, हिमाचल प्रदेश। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से मेले हैं। सबसे पहला आपका लवी मेला, जो कि आपके रामपुर में लगता है। नेक्स्ट आपका वामन द्वादशी मेला। नेक्स्ट आपका मणि महेश यात्रा मेला। नेक्स्ट आपका नलवाड़ी मेला, जो कि एक पशु मेला है। नेक्स्ट आपका भोज मेला। नेक्स्ट आपका भरारा मेला। और लास्ट में है आपका रोहड़ मेला। ठीक है भाई। अब बात करेंगे जम्मू और कश्मीर में कौन कौन से मेले लगते हैं। सबसे पहला आपका बहु मेला। देखो बहु को आप बिहू से कंफ्यूज मत कर देना भाई, बिहू आसम में है और आपका बहु ये आपका जम्मू और कश्मीर में है। नेक्स्ट आपका पूर मंडल मेला, पूर मंडल मेला या पुर मंडल मेला, जो कि फरवरी और मार्च में लगता है। नेक्स्ट आपका झिरी मेला, जिसे किसान मेले के नाम से भी जानते हैं, और ये अक्टूबर से नवंबर महीने तक लगता है भाई। ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम झारखंड की, कि झारखंड के कौन कौन से मेले हैं। झारखंड सबसे पहला आपका कोल्हैया मेला, कोल्हैया मेला। नेक्स्ट आपका लावा लौंग मेला। नेक्स्ट आपका भदली मेला। नेक्स्ट आपका प्रतापपुर में कुंडा मेला। नेक्स्ट आपका चतरा मेला। नेक्स्ट आपका टूटी वाला मेला, जिसे सिमरिया, इस सिमरिया क्षेत्र में लगता है आपको, झारखंड के सिमरिया क्षेत्र में। नेक्स्ट आपका बेलगाड़ा पशु मेला, ये भी सिमरिया में लगता है भाई, बेलगाड़ा पशु मेला। नेक्स्ट आपका कुंदरी मेला, ये चतरा में लगता है। और नेक्स्ट आपका कोल्हुआ मेला, जो कि हंटरगंज में लगता है भाई। बात करेंगे उत्तराखंड की, कि उत्तराखंड में कौन कौन से मेले आपके लगते हैं। उत्तराखंड सबसे पहला आपका दुधियाड़ी देवी मेला, दुधियाड़ी देवी मेला। नेक्स्ट आपका नंदा देवी मेला, नंदा देवी मेला। नेक्स्ट आपका माँ बराही, माँ बराही 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 मेला। नेक्स्ट आपका
और बगवाल मेला। ठीक है भाई? माँ भराई, बगवाल मेला। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। देखो अगर आप उत्तर प्रदेश से हो या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो उत्तर प्रदेश में, तो आपको और अधिक मेले पढ़ने पड़ेंगे उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश का कुंभ मेला। आपको पता है कि कुंभ 4 जगह लगता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, जो कि 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। उत्तराखंड में आपको पता है हरिद्वार में लगता है और हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर लगता है। मध्य प्रदेश में क्या है, ये उज्जैन में लगता है और छपरा नदी के तट पर लगता है। और महाराष्ट्र में क्या लगता है, नासिक में लगता है, वो कि आपका गोदावरी नदी के तट पर लगता है। नेक्स्ट आपका देवा शरीफ मेला। देवा शरीफ मेला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है देवा शरीफ? तो ये लगता है बाराबंकी में। कहाँ? बाराबंकी। बाराबंकी, बाराबंकी में लगता है आपका देवा शरीफ का मेला। नेक्स्ट बात करेंगे आपका गोचारण मेला। तो गोचारण मेला कहाँ लगता है? तो गोचारण मेला लगता है आपका मथुरा में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। नेक्स्ट है आपका शाकुंभरी मेला। शाकुंभरी मेला कहाँ लगता है? तो ये सहारनपुर में लगता है भाई। नेक्स्ट है आपका नौचंदी मेला। नौचंदी कहाँ लगता है? आपका मेरठ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई आपका। ठीक है? रथ मेला। रथ मेला कहाँ लगता है आपका? तो ये लगता है वृंदावन में। नेक्स्ट आपका माघ मेला। माघ मेला कहाँ लगता है? तो आपका इलाहाबाद या प्रयागराज में लगता है भाई। ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करेंगे अब पश्चिम बंगाल में कौन कौन से आपके मेले लगते हैं। तो सबसे पहला आपका गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला। और नेक्स्ट है आपका जलपेश मेला। ठीक है भाई। आपको पता है गंगा सागर मेला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप हुगली नदी देखोगे, वहां पर 2 द्वीप है, गंगा सागर और न्यूमूर द्वीप, और गंगा सागर के तट पर लगता है ये मेला। ठीक है? तो इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये पश्चिम बंगाल में लगता है और हुगली नदी के तट पर ये मेला लगता है भाई। नेक्स्ट बात करेंगे कि पंजाब। पंजाब में कौन कौन से आपके मेले लगते हैं। सबसे पहला आपका बाबा सौढ़ल का मेला। बाबा सौढ़ल का मेला। नेक्स्ट आपका जोर मेला। जोर मेला। नेक्स्ट आपका माघी दाम मेला, जिसे श्री मुक्तसर साहिब मेला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई। तो दोस्तों ये थे आपके जितने भी मेले के थ्योरी सेक्शन। अब कुछ क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। देखो इस किताब में क्या है ना, सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में नहीं दिए गए भाई, कि जो प्रीवियस ईयर है। इसके लिए आपको कोई प्रीवियस ईयर की बुक देखनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं लगाई तो मैं आपके प्रीवियस ईयर की बुक कराऊंगा पूरी भाई, दिल्ली पुलिस के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो नौचंदी मेला लगता है आपका उत्तर प्रदेश में। और कौन से जनपद में लगता है? तो मेरठ जनपद में लगता है भाई। नेक्स्ट आपका चंपारण मेला प्रत्येक वर्ष छत्तीसगढ़ के किस शहर में मनाया जाता है? तो आंसर है रायपुर। देखो आप चंपारण मेले को बिहार से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कर देना भाई। ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी कि कौन सा शहर पुष्कर मेले के स्थान के सबसे निकट है? तो कौन सा है आपका? अजमेर। और ये मेला कहाँ लगता है आपका? तो ये लगता है आपका राजस्थान में भाई। ठीक है? पुष्कर मेला ऊंट के लिए इंपॉर्टेंट है, पशु मेला है और अजमेर क्षेत्र में है, और यहीं पर आपको पता है ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर भी है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में प्रत्येक वर्ष पीर पीर बुधन का मेला कहाँ लगता है? तो कहाँ लगता है पीर बुधन का मेला? तो ये लगता है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है? एक फैक्ट दे रखा है उसके बारे में देख लेते हैं। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर आयोजित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर मनाए जाने वाले मनाए जाने वाले भारत के कुंभ मेले के बाद यह है भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। यानी कुंभ के बाद अगर सेकंड मेला है, कुंभ के बाद अगर सेकंड मेला है, तो उसका नाम है आपका गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला। ठीक है भाई। ये आपको दिमाग में याद रखने। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई आगे कि आगे कौन-कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे गए। सबसे नेक्स्ट आपका जान बिल मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि जान बिल मेला कहाँ लगता है आपका? तो आसाम में लगता है भाई। नेक्स्ट आपका अंबुबाची मेला। अंबुबाची भी असम में लगता है। क्वेश्चन पूछा गया इसके इसके लिए भाई कि भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है? तो आंसर है आसाम। ठीक है भाई। तो दोस्तों ये थे आपके मेले से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे और जितने भी आपके फैक्ट थे। तो दोस्तों आप मुझे बताओ कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है? अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो, तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, लाइक कर ले और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर के साथ लाइक भी करें भाई। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।